हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रीक्वेंसी कर्व। इससे पहले हमने देखो फ्रीक्वेंसी कर्व से पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड होएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ योर टॉपिक नंबर 7.17। नेम है फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। It is obtained by joining the point of a frequency polygon। हमने पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करा था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हो आपको किसकी ज़रूरत होती है? एक तो हिस्टोग्राम की ज़रूरत होती है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करके आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हो। एक विदाउट हिस्टोग्राम की विदाउट हिस्टोग्राम की हेल्प से भी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो। देखो आज हम नेम बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब इसमें हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का पहले आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करोगे, ज्वाइन करोगे पॉइंट्स को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू फ्री हैंड। वहाँ पे देखो आप स्केल की हेल्प से जो आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के पॉइंट्स मिलते थे, जो मिड पॉइंट्स मिलते थे, उनको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते थे। लेकिन यहाँ पे उनको फ्री हैंड स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है, मतलब रफली हैंड से आपको कर्व ड्रॉ करनी है। आपको कोई स्केल यूज़ नहीं करना है इनको ड्रॉ करने के लिए। एंड नोट थ्रो स्ट्रेट लाइन, मतलब वही बात है कि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी। आपको क्या करना है, रफली फ्रीली हैंड जैसे फ्रीली हैंड मूव करते हैं उस तरीके से हैंड को मूव कर रहे हैं। कीपिंग इन माइंड दैट द एरिया ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये बात माइंड में रखनी है कि जो एरिया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का है, फ्रीक्वेंसी कर्व का भी उतना ही ऑलमोस्ट सेम एरिया आना चाहिए। एरिया मतलब जितना वो ड्रॉ करेंगे, जितना वो स्पेस लेगी नीचे। ठीक है, तो जब आप रफली हैंड से उसको ड्रॉ करोगे तो उतना ही एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लेगी, फ्रीक्वेंसी कर्व लेगी जितना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, मतलब ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल बता के आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। एग्जांपल ले लो कि इस कर्व को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पहले ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करनी है। अब देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स दे रखी हैं। क्लास इंटरवल्स क्या किस तरीके से गिवन है, 0 to 10 गिवन है और उसी की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4। 10 to 20 गिवन है 8, उसके बाद है 20 to 30 गिवन है 18, देन 30 to 40 गिवन है 10, उसके बाद है 40 to 50 ये गिवन है 6। तो इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स या आपको इसका पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है और फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करनी है। देखो सबसे पहले हम स्केल ले लेंगे। आपको अब अच्छे से पता है कि एक्स एक्सिस पे आपको ये लेना है और फ्रीक्वेंसी कर्व जो आपको वाई एक्सिस पे कंसीडर करनी है। तो मैं सबसे पहले इसका ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ड्रॉ करते हैं उस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फिर हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे, कैसे? स्मूथ हैंड से, रफली हैंड से। ठीक है, देखो इस तरीके से पहले हम स्केल चूज कर लेंगे कि यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है और यहाँ पे क्लास इंटरवल्स आ रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, चाहे तो आप मैक्सिमम वैल्यू 50 है तो 50 तक भी ले सकते हो, तो ये 50 तक भी ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से क्लास इंटरवल्स ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी देखो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से गिवन है, 4, 8, 18, 10 और 6। मिनिमम वैल्यू 4 है, मैक्सिमम वैल्यू 18 है, तो आप 4 का गैप लेके फ्रीक्वेंसी मतलब कर्व ड्रॉ कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी को 4, 8, 12, 16 और 20। अब मैं आपको इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करके बताऊंगी। आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो
या आप उनको ना पता लगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही ड्रॉ करते हैं, फिर हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स होते हैं उनको ड्रॉ करने के लिए पहले हमने देखो इस तरीके से ये पॉइंट मार्क कर लिए, मिड पॉइंट्स हैं जो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करते थे, इन मिड पॉइंट को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते थे। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में देखो इनको फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, तो इसलिए आप पहले फ्री हैंड से इनको ज्वाइन कर लो। देखो ऐसे फ्रीली मूव करना है अपने हैंड को, जैसे आपका हैंड मूव हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आपने स्केल यूज करना है इसको ड्रॉ करने के लिए, बस फ्रीली अपने हैंड को मूव करके इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी कर्व बन गई फ्रीक्वेंसी कर्व की। अब इनको मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कि किस तरीके से कर्व आएगी, फिर हम डिफरेंस देखेंगे इनमें। अब देखो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व बन रही है जो स्मूथली फ्रीली हैंड से ड्रॉ कर लो। अब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। जो ये आपकी ब्लू कर्व है, ये जो ब्लू लाइन्स है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है क्योंकि ये मैंने स्केल की हेल्प से इनको पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। और जो आपकी फ्रीली हैंड से ड्रॉ हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखोगे इसका ये जो यहाँ तक है ये भी उतना ही स्पेस कवर कर रही है जितना ये कवर कर रही है, मतलब दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस कवर कर रहे हैं। आप ये चाहे तो ये वाली कर्व इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, ये वाली इसके ऊपर भी थोड़ी सी ड्रॉ कर सकते हो, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं विच इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर जिसको आप बोल देते हो ओगिव, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम प्लॉटिंग करते हैं किनकी, इसमें प्लॉटिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। किनको प्लॉट करके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका कोई ना कोई डाटा गिवन होएगा, किस में ड्रॉ करना है इसको, ऑन द ग्राफ पेपर, या फिर आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके कैसे, इन द फॉर्म ऑफ अ स्मूथ कर्व। मतलब स्मूथ कर्व इसको आपको इसको भी रफली हैंड से ड्रॉ करना है, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ड्रॉ करते हैं, बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको कुछ फ्रीक्वेंसी गिवन होएगी, फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन होएगा, उसको ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे नहीं ड्रॉ करोगे, अगर नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको बॉक्सेस की हेल्प से बताया था कि बॉक्सेस की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं एज अ ग्राफ शो करके, तो आप बॉक्सेस भी बना के ड्रॉ कर सकते हैं। इसको कैसी फॉर्म में ड्रॉ करना है, स्मूथ कर्व की फॉर्म में, मतलब ये आपकी कर्व जो है फ्रीली हैंड से ड्रॉ होएगी, ठीक है। और ये देखो क्यों ड्रॉ करते हैं हम, फ्रॉम सच कर्व्स वी कम टू नो। इन कर्व को ड्रॉ करने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो फ्रीक्वेंसी है कोरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन लिमिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डाटा को, मतलब वो लोअर लिमिट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या अपर लिमिट में, मतलब ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो इसके आगे दो टाइप होते हैं, एक तो होता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल देते हैं लेस देन ओगिव, और एक होता है मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व। एक नंबर 1 पे है लेस देन, या तो आप बोल सकते हो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर आप बोल सकते हो लेस देन ओगिव, दोनों नाम सेम है। एक होता है मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर मोर देन ओगिव। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले कम्युलेटेड करते हैं हम, कम्युलेटेड मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। और वो इंडिकेट करते हैं कहाँ पे, इन द ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। कहाँ पे, अपर लिमिट ऑफ द क्लास। इसमें अपर लिमिट की बात करते हैं, किसमें, लेस देन ओगिव में। जो आपका ग्राफ है किसके कोरस्पॉन्ड कंस्ट्रक्ट होता है, अपर लिमिट जो आपकी क्लास गिवन है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो अपर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट ये कहाँ पे कंसीडर करते हैं हम, एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं, और
जो इनके कोरोस्पोंडिंग इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होएगी, फ्रीक्वेंसी जो इनकी कोरोस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होएगी वो हम कंसीडर करते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब देखो जब आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे इन अपर लिमिट्स का यूज़ करके, तो आपकी जो इंक्रीजिंग वैल्यू होएगी अपर लिमिट्स में उसको हम बोल देते हैं लेस देन ओगिव कर्व। मतलब जो आपकी रिजल्टेंट कर्व होएगी इसको ड्रॉ करके उसको हम बोल देते हैं लेस देन ओगिव। अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि लेस देन ओगिव हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मान लो एग्जांपल में आपको एक तो मार्क्स गिवन है, ठीक है, और मार्क्स के साथ साथ एक गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दे रखे हैं 0 to 5 3 स्टूडेंट है, 5 to 10 10 है, 10 to 15 है 20, उसके बाद है 15 to 20 गिवन है 30, देन 20 to 25 गिवन है 20, 25 to 30 गिवन है 9, 30 to 35 गिवन है 5, 35 to 40 गिवन है 3। मान लो इस तरीके से आपको डाटा गिवन है, तो हम अब देखो इसको हम सबसे पहले हम इसको इस फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे पहले आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, लेस देन फॉर्म ले लोगे इसकी मार्क्स की लेस देन फॉर्म आएगी, पहले 5 लोगे, फिर 10 लोगे, फिर 15 लोगे, देन 20, और ये देखो ये ऐड होती रहेगी। सबसे पहले वैल्यू 3 आएगी, उसकी नेक्स्ट 10 वाले इंटरवल की 10 से कम क्या आएगा, 3 + 10, ये ऐड होते रहेंगे नंबर, तो ये 13 बन जाएगा 10 के लिए, इस तरीके के लिए वैल्यू। फिर अगली के लिए ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी, फिर उससे नेक्स्ट के लिए ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ किस तरीके से ये वैल्यू ऐड होती रहेंगी। देखो जैसे यहाँ पे आपको मार्क्स गिवन है, मार्क्स आप लोगे 5, तो 5 के लिए 3, 10 के लिए कितने हो जाएंगे वो 13, ऐड होती रहेंगी वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। 15 के लिए वैल्यू हो जाएगी 33, उसके बाद 20 के लिए 63 हो जाएगी, 25 के लिए 83, 30 के लिए 92, उसके बाद है 35 के लिए 97 और 40 के लिए हो जाएगी 100। अब आप क्या कंसीडर करोगे, इनके पॉइंट्स कंसीडर कर लोगे। कौन कौन से, 5,3, ये दोनों पेयर में लिख लो इनको, फिर 10,13, उसके बाद है 15,33, देन 20,63 ले लेंगे। आगे है 25,83, 30,92, उसके बाद है 35 और 97, देन 40 और 100 कंसीडर कर लेंगे। तो अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, कैसे, विद अ फ्री हैंड। अब सबसे पहले हम स्केल कंसीडर करेंगे। स्केल देखो किस तरीके से कंसीडर करना है। अब देखो सबसे पहले आप इस तरीके से बॉक्सेस और एक्स एक्सिस पे इस तरीके से लाइंस लगा लेंगे हम, और ये आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से कंसीडर करोगे। आपके पॉइंट्स है 5, 10, 15, 20, तो इसको आप ले लो यहाँ पे नीचे, ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, उसके बाद है 40। अब इसको थोड़ा ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा ही बड़ा ड्रॉ करना है, आप छोटा भी ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो जो ये वैल्यू है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये किस तरीके से गिवन है, 3, 13, 33। तो आप देखो इसमें क्या ले लो, स्केल ले लो यहाँ पे 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 100, इसको वाई एक्सिस यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। अब देखो ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपके पॉइंट है क्या है, सबसे पहले पॉइंट है 5, 3, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू 5 ये रही, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू 3 कहाँ पे होएगी, थोड़ी यहीं कहीं होएगी नीचे, तो ये आपका पहला पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा।
उसके बाद देखो पॉइंट है 10 और 13, 10 है ये रहा, 13 वैल्यू आपकी 10, 11, 12, 13 तो थोड़ी इसी के अराउंड आइडिया से आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद 15, 33, 15 ये रहा, 33 थोड़ा आइडिया से यहाँ ड्रॉ कर देंगे। देन 20 पे है 63, 20 पे 63 वैल्यू ये रही। उसके बाद है 25 पे 83, 25 पे 83 वैल्यू ये ले लेंगे। 30 पे है 92, 30 की वैल्यू है 92। 35 पे है 97, तो ये आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी 97। उसके बाद है 40 पे 100, 40 वाली वैल्यू सीधा 100 है, ठीक है। तो अब इनको आप फ्रीली हैंड से, रफली हैंड से ड्रॉ कर दोगे जैसे आपसे ड्रॉ होते हैं ये पॉइंट। तो आपकी जब आप इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो आपकी कर्व बनेगी इस तरीके से। तो इसको हम बोल देते हैं लेस देन ओगिव, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताती हूँ, मोर देन ओगिव। मोर देन ओगिव, मोर देन ओगिव में देखो क्या होता है, वहाँ पे आप अपर लिमिट कंसीडर करते थे, लेकिन आपको यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी कंसीडर करनी है, लोअर लिमिट वाली, ठीक है। उसी तरीके से आपको ग्राफ गिवन होएगा, जैसे इसका एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे मान लो मार्क्स गिवन है, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है। मान लो आपको यही एग्जांपल दे रखा है, इसको आपने मोर देन फ्रीक्वेंसी से ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पे देखो आप मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 5 अपर लिमिट लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। तो जब आप लोअर लिमिट लोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 5, यहाँ से शुरू कर देते हैं 0, देन 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30 और ये वैल्यू जाएगी 35 तक। अब देखो मोर देन ओगिव के लिए यही एग्जांपल दिया था, इसी का हमने मोर देन ओगिव फाइंड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कंसीडर करना है 0 वैल्यू। 0 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सारी का सम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए 0 से ज़्यादा वैल्यू। 0 से ज़्यादा वैल्यू के लिए हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। उसके बाद चाहिए 5 से बड़ी वैल्यू। 5 से जब आप बड़ी वैल्यू लोगे तो इसको फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ दोगे, बाकी वैल्यू ऐड कर लोगे, ठीक है। फिर 10 से बड़ी अगर चाहिए तो इन दोनों को छोड़ दो, बाकी वैल्यू ऐड कर दो। फिर इन तीनों को छोड़ दो, 15 से बड़ी आ जाएंगी, फिर 20 से बड़ी। तो इस तरीके से आप मोर देन ओगिव वाले पॉइंट्स निकाल सकते हो। देखो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे देखो 0 के लिए सबसे वैल्यू 100 आ गई, आगे आपकी जो वैल्यू सोल्व करोगे 3 छोड़ दोगे तो 97 आएगा। फिर 10 वैल्यू छोड़ दोगे 87 आ जाएगा, 10 और 3 छोड़नी है। फिर 67 आ जाएगा, इसी तरीके से 37 आ जाएगा, ठीक है। आगे 17 आ जाएगा, फिर 8 और फिर आ जाएगा लास्ट में 3। तो इस तरीके से वैल्यू आएंगी। अब आपके पॉइंट बन जाएंगे 0 to 100, 5 to 97, 10 to 87, 15 to 67, 20 to 37 और ये इस तरीके से आपके पॉइंट बन जाएंगे। पहले आपको पॉइंट्स लिखने हैं, फिर जैसे हमने लेस देन ओगिव का पॉइंट ड्रॉ किए थे वैसे ही मोर देन ओगिव के पॉइंट ड्रॉ करके आप इसको ग्राफ में शो कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर आपने ये वाला करना है और ये आप अपने आप अब लेस देन ओगिव के जैसे खुद कर सकते हो।